अस्सलाम वालेकुम। मौजूद अनम्यूट कर लें अपने आप को और चेक करें आपको आवाज आ रही है, बताइए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बाकी मेंबर्स क्या मैं मैसेज अभी देखा एक्चुअली मैं ना यार था डॉक्टर पास था अभी आया हूँ। मैसेज करता हूँ मैं ग्रुप में। ताहिर भाई किधर हैं? ताहिर भाई और मिस सायरा ने ज्वाइन नहीं किया अभी। जी ताहिर भाई रह गए, मिस सायरा ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिस सायरा आपको आवाज आ रही है? मौसम भाई आपको तो आ रही है, बता दें मुझे भी फिर हम ये आ रही है। अ, अच्छा इतना लेट हम आइंदा नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं 10:30 पे जाना भी नहीं चाहता था, लेट हो गई और मुझे अभी एकदम से बच्चे को लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास। अभी मैं वापस आया। हर भाई की वजह से लेट किया था टाइम, बाकी और कोई इशू नहीं है। और वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे, अलग 10-20 मिनट का मैसेज आया था कि हम उसको करेंगे। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, उनके आने तक बाकी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मौसम भाई आपने गिग्स पर अपनी बना ली? मेरी जो आपकी सेकंड असाइनमेंट है। हाँ जी, मैंने गिग्स वगैरह वो जो थी ना असाइनमेंट फाइल पे, वो तो मैंने सारी कर ली थी। 1 2 गिग भी बना दी थी, लिंक्डइन पे भी, अकाउंट फेसबुक पे भी। अच्छा चले तो गिग से आपको कोई ऑर्डर वगैरह आए कि नहीं अभी? नहीं, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो गिग मेल भी नहीं रही फाइल करके भी पेज पे। हम्म। बाकी लोग देख रहे हैं, इम्प्रेशन आ रहे हैं उस पे, मगर मुझे नहीं नजर आ रही। मैं हम्म, 10 12 पेज सर्च कर लिए, मुझे नहीं। सही है यार। ये सारा अभी मीटिंग लेफ्ट कर दी और दूसरे जो दोस्त हैं वो भी आए नहीं। हाँ भाई। इनसे पूछ लेना कि इन्होंने कब ज्वाइन करना है। ये मैसेज अगर नहीं तो फिर कल कोई टाइम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे करना तो है इतना कोई अ, ये अभी वाली ना प्रैक्टिस है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है अगर हम उसमें कोई अपना गलतियां भी करेंगे। लेकिन ये कि इसको चलिए एक बार मैं कहता था मिलके कर लेते सारे मेंबर्स, ताकि बाद में सबके लिए आसानी हो जाती। फिर कल जो है बंदा बैठ के जब भी टाइम लगे 2 घंटे लगा के इसको आप लोग अपना कर लेते। अगर आप
भाई से पूछते हैं, अदरवाइज जो है ना फिर हम कर लेते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर बाकी जो है वो देख लेंगे। ठीक है यार, रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि कल अब पता नहीं टाइम मिलता नहीं मिलता। हम्म। चलिए ना मौसम भाई स्टार्ट करता है, अपना कैमरा पर ऑन कर लें ताकि वो फिर मुझे ये ना लगे मैं खुद ही हूँ, अकेला ही हूँ। कैमरा ऑन ही रखें। अच्छा, मोबाइल पे मेरा जाएंगे कैमरा आप? ऑन है। लैपटॉप नहीं है आपके पास? जी जी, लैपटॉप है मेरे पास। लैपटॉप पे कर लूँ? देख लें लैपटॉप से, ज़्यादा बेटर होता है, ज़रा पिक्चर सही आती ना, इस तरह मेरी आ रही है आपको। कर लें उस पर भी अच्छा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्लास आपने अटेंड की है, जो लास्ट क्लास थी संडे वाली? हाँ जी, मैंने देखी है, अभी कंप्लीट नहीं मेरी हुई। मैंने अच्छा। वो जो बुक्स की गिग्स वगैरह नहीं आते, बुक्स की कैटेगरी वगैरह, हम्म। मतलब कि 1.5 घंटे तक देख लिया, अभी वो थोड़ी सी रह गई थी। अच्छा, सही हो गया। अकाउंट वगैरह ना हम्म। कैसे बनाते, नोट वगैरह किए हैं। सही है, चले जी, माशाल्लाह ताहर भाई भी आ गए। जी ताहर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? आवाज आ रही है? ताहर भाई आवाज का बता दें ताकि फिर हम जरा डिस्कशन स्टार्ट करें। हर भाई आवाज आ रही है आपको? अच्छा, शायद वॉइस नहीं आ रही, अब बोल नहीं रहे थे अभी, देखें। मौजम भाई की आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज उनको जा रही है, आपका शायद कोई कोई हैंड फ्री वगैरह लगा लें, शायद आपका भी, मेरे पास भी यही आ रहा है कनेक्टिंग टू ऑडियो। मैंने हर भाई ये जो म्यूट की ऑप्शन है ना, इस पे आप क्लिक करें जरा। हाँ, इसको अनम्यूट कर लें। नहीं, वो कहते हैं आप हमारी आवाज भी नहीं आ रही, तो आप ना पहले उसमें ये वैसे चीजें पहले चेक कर लेनी चाहिए थी आपको। बाकी अभी आप जब होते हैं ना इसमें, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी सेटिंग्स की, उसमें जाएं और ऑडियो सेटिंग्स में जाके देखें, तो हैंड फ्री वगैरह लगा के देखें अगर वैसे नहीं हो रहा तो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फाइनली हो गई कनेक्ट। हमारी आवाज भी आ रही है आपको जी सर? सर, जी सर। जी मुझे आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कैसे हैं आप, ठीक है नईम भाई? जी मैं नहीं। तो मौजम भाई, तो सिर्फ 3 ही लोग हैं हम लोग? चौथी मिस सायरा है, वो कह रही है कि नेट का कोई इशू है, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। और चौथे जो हमारे 4 5th मेंबर है ना,
अबरार शफीक भाई तो काफी अच्छा अच्छा। एक्टिव थे टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन अभी 2 दिन से जो है ना वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जैसे आप लोगों से कांटेक्ट किया था ना कल मैंने, जैसे ही ग्रुप बने थे आप उनसे भी किया था। नहीं वैसे आपकी आप मैंने थैंक यू भी कहना था, और सॉरी मैं ज्वाइन नहीं आपको टाइम से कर सका। आज ना इधर सियालकोट में बारिश भी हो रही है, तो ऑफिस में जरा थोड़ी सी मीटिंग थी, उस वजह से लेट हो गया। नहीं अभी मीटिंग तो हमने ना काफी अभी। आपने जो है ना इकट्ठा करने के लिए आपने काफी जो है ना हेल्प की है, कॉपरेट की है सर। नहीं नहीं कोई नहीं अप्रिशिएट यार, करता हूँ मैं इसको। कोई बात नहीं यार, हम जो है ना वो सभी समझ लेंगे एक ही मंजिल के मुसाफिर है। तो जी सारे जो जी, टीम मेंबर हैं वो, मिलजुल के चलना है। हाँ जी मिलजुल के चलना है इंशाल्लाह। मुझे ना मुझे कोई इशू नहीं है आपका, मतलब ये टाइम का भी। लेकिन वो हमारे साथ मतलब जाहिर सी बात एक फीमेल है हम्म, तो आपको पता, फिर उनके लिए कुछ इश्यूज होते हैं, मतलब लेट नाइट जो होता है ना जी जी। प्रॉब्लम होती है। तो कोई नहीं, अब ये है कि हम अपनी ये मीटिंग जो है ना ये, क्योंकि संडे को तो इस बार क्लास हुई थी उनकी स्पेशल क्लास, बाकी नहीं तो जैसे ही कोई असाइनमेंट वगैरह मिलती है मतलब फ्राइडे सैटरडे को, हम संडे को ही अपनी मीटिंग करके उसमें डिस्कस जी कर लिया करेंगे उसको कैसे हमें लेके चलें। संडे को तो आप भी फ्री होते होंगे। संडे को जरा संडे को स्पेशल क्लास हुआ करेगी। नहीं नहीं, वो जो सर की क्लास है ना वो जस्ट सर के कहने पे एक दिन हुई है, बाकी जो रेगुलर क्लासेस हमारी है ना वो हुआ करेगी जस्ट फ्राइडे और सैटरडे को। तो वो तो इन्होंने एक स्पेशल क्लास रखी थी कि सर ने कहा था इनको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाएं, वो सर उस्मान ने कहा था। तो अदरवाइज जो है ना हमारी क्लास संडे को नहीं हुआ करनी। मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसे ही फ्राइडे और सैटरडे को डिस्कशन होती है और असाइनमेंट पोस्ट होती है, हम साथ ही अपनी क्लास रखें जिस तरह ये आज सेशन रखे है। जो भी आपका टाइम सबको मुनासिब लगेगा, तो यानी वेरी फर्स्ट डेज में यानी संडे या मंडे को हम करके तो डिस्कस कर लिया करेंगे कि इसको कैसे लेके चलना है। फिर जब करेंगे अपना अपना, फिर कोई इशू होगा तो फिर वो भी हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ग्रुप हमारा बन गया। नहीं वो जी वो बेटर है। संडे को तो टाइम एक्चुअली का। मैं इस संडे को नहीं अटेंड कर सकता नहीं नहीं, इसमें। मैं वो नहीं कह रहा कि संडे को ही करना है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अभी जैसे कल एक दिन हमारे पास रह गया ना, जैसे थर्सडे का, फ्राइडे को हमने अपना वर्क जी जो सबमिट करना। मैं वैसे कह रहा हूँ इसको हम ट्राई करेंगे जल्दी। मंडे को कर लेते हैं किसी भी टाइम पर। हाँ जी, मंडे टू मंडे हम रख लिया करेंगे और जी जी। इसको साथ नहीं साथ। मैं ये कह रहा था कि जी मैं जी जब तक वीडियो नहीं ना देख लेते, जी जी। जैसे फ्राइडे सैटरडे की, हम्म। तो उससे पहले तो हम मीटिंग करना तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। नहीं मौजम भाई पता है क्या होता है, जैसे वीडियो जो है ना वो अगर तो हमने लेक्चर अपना अटेंड किया हो प्रॉपर, यानी जिसको बोलते हैं लाइव सेशन, और साथ अपने को नोट्स वगैरह बनाए हो, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि वीडियो में एक बार ना भी देखें तो काम चल जाएगा। ये एक्चुअली यहाँ पे आने का मकसद ये है ना कि नहीं, टीम। लाइव लाइव देखने का तो ठीक है, वो एक दफा देखने का समझ आ जाएगी, मगर मैं सोचता ही रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं था। सही नहीं, वो एक्चुअली ये ग्रुप बनाने का उनका मकसद भी ये था ना। लेट्स सपोज अब एक बंदा नहीं होता, बाकी 5 मेंबर्स हैं, लेट्स सपोज उसमें से कोई दो तो तीन तो करेंगे ना अटेंड, तो फिर जब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना, जिस तरह उतने हाँ जी हाँ जी। उतने माइंड्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो जितने माइंड्स फिर इकट्ठे हो गए, फिर वो जितनी भी कन्फ्यूजन वगैरह होती है वो क्लियर हो जाती है। ये लास्ट असाइनमेंट आपने भी मैंने अटेंड ऐसे किया ही था किया, मैंने लेक्चर? अभी। हम्म। जी आपने संडे को अटेंड किए? हाँ जी मैंने की है, मैंने पूरा सेशन अटेंड किया है। अच्छा अच्छा। मैंने भी तो देखा मौजम भाई लेक्चर, आपने? मैंने लेक्चर देखा है, बस थोड़ा सा मेरा रह गया आधे घंटे का। अच्छा। अच्छा अच्छा, मेरा भी थोड़ा सा रह गया। तो सर वो तो मैंने जो उसका वो चैट वगैरह देखी है ना टेलीग्राम पे, तो जी वो एड कॉपी वगैरह बनाने का उन्होंने शायद बोला है किसी जी बिल्कुल, वेबसाइट का, उन्होंने ना, दरवेश वेबसाइट है शायद, जी जी दरवेश बिल्कुल। कुछ। एक्चुअली जो संडे का सेशन हुआ था उन्होंने कंप्लीट एक, जिसको होता है ना मतलब एक हमने कंप्लीट एड कॉपी बनाना है। कुछ चीजें इसने स्किप भी की हैं, जी जी। यानी बिल्कुल जिसको बोलते हैं पूरा हम्म। प्रोफेशनल नहीं, लेकिन जो एक जरूरी चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं बेसिक चीजें हैं ना, वो सारी उन्होंने एज प्रैक्टिकल हमें करके दिखाई। अब जिस तरह ठीक। उसमें जो ऑडियंस
सेगमेंटेशन जो है ना उसको अभी उन्होंने नहीं छेड़ा, यानी उसको उन्होंने अभी जनरल रहने दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी इसके एनालिटिक्स में इतने ज़्यादा हमारे पास स्टैट्स नहीं है। लेट्स सपोज वो कह रहे थे कि बुक जो है वो उसको 328 लोग अगर लेट्स सपोज बाय कर रहे हैं, और मतलब 328 लोगों की बेसिस पे वो कहता हम ये नहीं कह सकते कि ये किस कैटेगरी के हो सकते हैं। तो पहले हम जो इसको ऐसे ही ऐड चलाते हैं, यानी उसके कोई डेमोग्राफिक्स वगैरह या उसके इंटरेस्ट वगैरह जो है वो ऐड नहीं कर रहे, यानी जनरल ऐड चलती है विदाउट इंटरेस्ट और जी। सेगमेंटेशन। अभी उन्होंने कहा कि अभी हम चलाते हैं ना, क्योंकि पहले जो भी इनकी आ रही है ना, मतलब सेल्स वगैरह हो रही है वो बगैर किसी ऐड के हो रही है, तो और इतनी ज्यादा यानी है नहीं है स्टैट्स। वो कहते हैं कि अब किसी भी लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं ना कि मतलब एक इंटरेस्ट जो है, क्योंकि उन्होंने निकाले थे, लेकिन वो जो इंटरेस्ट आ रहे थे ना, मतलब एजुकेशन का आ रहा था, वो जस्ट 328 लोग थे। तो वो कहते हैं जब इंटरेस्ट हमारे पास क्रॉस करता है ना, थाउजेंड्स में आता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये ऐसा ही है, मतलब ये इन लोगों को हम टारगेट करेंगे। तो जब तक हमारे पास यही कोई हंड्रेड्स में होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास वाकई ही ये हमारे मतलब ऐसे वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने ऐड दिखाना है, या ये उनकी कैटेगरी है। तो कैटेगरी फाइनल करने के लिए थाउजेंड्स हमारे पास आते, थाउजेंड्स। अब इसमें जो मेन एक टूल है ना, वो जिससे मतलब वो डाटा निकालते हैं, वो गूगल एनालिटिक्स है। तो उसकी भी वो कह रहे थे कि हम आपको ना वो सिखाएंगे कि कोई भी वेबसाइट है तो उसके साथ जो है वो अगर उनका गूगल एनालिटिक्स मतलब अटैच है। आवाज आपकी कट रही है। आवाज कट रही मेरी मौसम भाई? नहीं नहीं, वो ना नेट का इश्यू होगा। हम्म। राहत भाई, आपकी ना आवाज काफी कट रही है जी। अच्छा यार मेरे साथ पास जो ना नेट का फिलहाल वो भी स्टेबल है, और मौसम हेलो। भाई कह रहे हैं कि सही आवाज आ रही है। जी राहत भाई। ताहिर भाई के नेट में मेरे ख्याल से इश्यू आ ऐसे ही है, शायद वो मोबाइल पे मोबाइल डाटा शायद यूज कर रहे हैं, इसलिए शायद वो issue हो सकता मैं भी मोबाइल डाटा यूज कर रहा हूँ, शायद मे भी फिर इसका है। मसला। हाँ वाईफाई वगैरह अगर है घर में वो अटैच कर लें तो जरा कनेक्ट करने में फायदा हो जाएगा। मेरे पास तो वाईफाई वो है और आपने फिर जी कोई जी। असाइनमेंट भी की है? सर ये है कि मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा इस मामले में कॉन्शियस था कि जो गिग्स वगैरह है ना, अब हम बना सकते हैं, यानी अब जो ये टास्क उन्होंने दिया है ना, या जो एक बार हमने ये इसको लेके चले हैं, हम्म। इसके बाद जो है ना हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गिग्स में भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। लेट्स सपोज एक गिग बनाना ही नहीं गिग्स होता। आपने नहीं बनाई अपनी कोई? नहीं मैं ना इंशाल्लाह इस वीकेंड पे बनाऊंगा। एक्चुअली मेरे एक कज़न है, तो वो मतलब इस फील्ड में है, तो उन्होंने वीकेंड पे आना है मेरे पास। तो उन्होंने कहा था हम लोग डिस्कस करके, जाहिर सी बात है वो हम्म। मतलब आइडिया हो जाता है। तो जहाँ तक है, क्योंकि मैं भी ये कहता था कि कम से कम हमारे पास कुछ नॉलेज तो हो, अगर कस्टमर आता है उससे कोई बातचीत करने के लिए या उसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ अपने इस फील्ड के रिलेटेड जो है वो नॉलेज तो होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता था कि थोड़ा सा गिग्स वाला काम मैंने जल्दी वैसे दे दिया था। थोड़ा सा अगर इसमें कोई मतलब 2-3 वीक गुजर जाते ना, या लेट्स सपोज 1 मंथ भी गुजरा तो कोई इशू नहीं था। हमें कौन सा है कि हमने 2 मंथ के अंदर अंदर ये भी हमने अर्निंग स्टार्ट करनी नहीं है। तो नहीं भाई, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप न्यू गिग भी बना सकते हैं, वो नहीं पुरानी गिग नहीं डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो बिल्कुल बना सकते हैं। मैं वैसे कह रहा था कि मैंने थोड़ा सा ना बस इसमें मामले में रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर कोई आ ही जाता है कस्टमर हमारे साथ डिस्कस करता है, तो हमें इतना नॉलेज तो हो कि हम उसके साथ कोई डील कर सकें। मैं ये कह रहा था तो कस्टमर जी एक जी, बार वो आ तो आपकी बात ठीक है। हाँ, कस्टमर अगर एक नहीं, बार वो आपकी बात आके ठीक चला है। जाता है ना, तो वो फिर चीज समझ एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि आपको हाँ ना होनी ये चाहिए मौजम कस्टमर भाई के साथ, आपने वो तो कोई शायद भी। बनाई है। जी मैंने भी बना ली मैं है जी। आपकी चेक भी कर रहा था, आप बनानी है आपने? हाँ, नहीं नहीं, मैंने बना ली है। मैंने तो बनाई हुई है। आपने जबरदस्त। बनाई है मैंने भी आई बना ली। थिंक, क्योंकि आपने लिंक भी जी शेयर जी किया था। जी। हाँ जी, मैंने बना ली थी। तो मैं भी आपको शेयर करूं? जी जी, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जो हमारा 5 लोगों ग्रुप का है में ना। शेयर कर दीजिए, जो भी हाँ डाटा हो वो ग्रुप ग्रुप में शेयर कर। कर दें ग्रुप में आप लोग शेयर जी करें। जी मैं भी फिर संडे को बना के फिर मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी, क्योंकि संडे को मैं बनाऊंगा तो उसको फाइनल। बताइएगा इसके बारे में ना कि क्या उसमें है, क्या चेंजिंग को मजीद करनी है।
चलें उसको देखेंगे। अच्छा थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें हम, फिर ये इंशाल्लाह जी, जब तो तक टाइम काफी हो जाना हमारा, तो इसको फिलहाल डिस्कस कर लें, जो फिलहाल जो इन्होंने दी है ना मैं करंट असाइनमेंट। जी, जी। हाँ बाकी अच्छा, तो ये हम जी जी लोग ने बाय मतलब के रिटन नोट्स अपने पास बनाने ऐड कॉपी के, या गूगल में ही मैं बताता हूँ मैं कंपेन बताता सेटिंग करनी है हम लोग? मैं बताता हूँ आपको। हमने मतलब गूगल अकाउंट में जाके कंपेन सेटिंग नहीं करनी, उन्होंने ना हमें एक टेम्पलेट भेजा, मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मैं भी लैपटॉप ऑन कर ही लूँ। अच्छा ये आपको नजर आ रही है एक्सेल शीट? जी, जी, ये मैंने चेक किया है, एक्सेल शीट मैंने चेक की है। जी तो उन्होंने ना हमें ये कहा है कि आपने इसमें अपना जो है वो ऐड करना है, यानी जो भी आप जिस बुक को भी आप लेंगे। अच्छा अभी उन्होंने ना मतलब ये भी क्लियर नहीं किया कि एक ग्रुप में एक जो है वो करनी है, क्या बोलते हैं उसको, बुक, या हर मेंबर ने करनी है। बट मेरे ख्याल से हर मेंबर जो है वो एक एक कर ले, नहीं जी। एक ही बुक को पकड़े और उसकी जो ये चीजें जो है वो उसको बना ले। अच्छा अब इसमें जो चीजें हमने अच्छा, देखनी है ना इसमें जी, वर्जन 1 है, वर्जन 2 है? एक्चुअली ना ये लिखा है ऐड वेरिएशन 1 और ऐड वेरिएशन 2। अब ये जी, जो जी, बता रहे थे ना सर हमजा, उन्होंने अपनी फाइल भेज दी है, जाहिर सी बात है वो प्रोफेशनल है, वो उसको कर रहे हैं, यानी वो हो सकता है कि एक ही ऐड को दो तरह से बनाते हो। वेरिएशन मतलब यही होता है ना कि हमने मतलब उसको चेंजेस करके, तो हमने जो करनी है ना उसमें जी, से, जी। लेट्स सपोज इसको अगर हम खत्म भी कर देते हैं ना, ये वाला इसको, तो इसका कोई इशू नहीं है। हमने जस्ट ऐड वेरिएशन 2 को। हाँ जी ये देखिए, हमने बस इसको एक को समझ ले फिल करना है। ठीक है। ठीक है ना, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे वेबसाइट नेम है। अब वो जो आपको दूसरी मैं एक्सेल शीट दिखा सकता हूँ जो कि उन्होंने भेजी थी हमें, और बल्कि वो मैंने ना यहाँ पे लिंक उसका ओपन किया हुआ है, ये वाला है, ये ये हमारे पास की कैटेगरी है, ये है जी हमारे पास क्लासिक्स में, यानी होम के बाद जो बुक कैटेगरी उन्होंने हमें दी है, असाइन की है, वो है क्लासिक्स। 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी जी देख लें। ये जी सर। मैं ना इसको दोबारा बताता हूँ, ये देखिए लेट्स सपोज ये उन्होंने हमें जी, जी, भेजी हुई है, बताइए। ये भेजी हुई है हमारे पास ऐड कॉपीज, ये ग्रुप्स हैं, और जी, ये जी, ग्रुप्स के ये अंदर तो वो ये क्लास है। हमारा जी जी ये हमारा आ गया वो ग्रुप नंबर 5, और इसके अंदर ये उन्होंने लिंक दिया हुआ। ठीक है, इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया। जी, जी, ओके ये हमारे पास आ गया, तो इसमें देखें हमारे पास ये बुक्स हैं। अब इसमें से कुछ उर्दू में बुक्स हैं जिनके कईयों के नाम, और कुछ हमारे पास जाके इंग्लिश में भी हैं। अच्छा अब इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये है जी, जी, कि उन्होंने कहा था कि अब कई ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर सिर्फ आ ही उर्दू में रही है, तो वो कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम उर्दू का नाम यूज़ करें या इंग्लिश का यूज़ करें, तो उन्होंने कहा था कि आप इसको सर्च करें और उसको देखें कि उसका क्या सर्च वॉल्यूम है। अब आप लोग इसमें से बताएं कि हम किस बुक को लेके चलें, कोई इंग्लिश नाम वाली ले लें या उर्दू नाम वाली ले लें? इंग्लिश नाम वाली पड़ी है हमारी इस कैटेगरी में, इंग्लिश वाली। इंग्लिश वाली ले लें। इंग्लिश में है तो फिर इंग्लिश ले लें, हाँ वो जी इजीली चलें, हो जाएगी। क्योंकि ये है कि मोस्टली हमारा जो वास्ता पढ़ना है वो उर्दू वाला कम ही है, तो इसी को हम किसी के लिए ये देख लेते हैं। हमारे पास ये है द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, यानी ये तरीकेकार ये होता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इस बुक पे हम पहुंच गए और इस बुक को हमने उठा लेना है, यानी यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई द आर्ट ऑफ वार, ये इसका जो है हमारे इसकी पास। डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। जी, जी, हाँ जी, ये इसको यानी ओपन कर लेना, ये इसका मतलब राइटर है, ये लिखा है सन TZU। अच्छा अब अगर इसको हम फिल करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट नेम लिखेंगे। तो वेबसाइट नेम जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और इसकी जाते हैं मेन वेबसाइट पे, और ये हमारी वेबसाइट है, इसको मैं करता हूँ कॉपी
और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दे, इसका तो काम हमारा खत्म हो गया। ये हमारा इस शीट से वास्ता है। तो यहाँ पे हम इसका वेबसाइट नेम जो है वो पेस्ट कर देते हैं, सबसे पहला काम। स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज का किसी को इशू, मिस सायरा ने ज्वाइन किया वो बता दें इधर टेक्स्ट मैसेज करके कि आपको आवाज आ रही है, कोई इशू तो नहीं है, ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूं। अच्छा जी, मिस सायरा का क्वेश्चन है हाउ मैनी बुक्स वी हैव सिलेक्टेड। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे पास जो यानी जो टास्क मिला है ना वो ये मिला है, उन्होंने कहा कि आपने क्या करनी, जस्ट यानी जो भी आपको कैटेगरी दी है उसमें से आपने एक एक बुक करनी है। अब उन्होंने, मैं आपको पहले बता चुका हूं उनको कि कोई उन्होंने क्लियर नहीं किया कि एक बुक जो है वो क्या एक मेंबर ने करनी है या मतलब वो एक ग्रुप ने करनी है। ठीक है, तो हम यही समझ लेते हैं कि हर मेंबर ने अपनी एक एक जो है वो बुक करनी है। तो आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हर मेंबर के आगे एक समझने की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हर मेंबर जो है वो कल, अगर आज समझ आ गई तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 1 घंटे का या आधी 2 घंटे का काम है, तो कोई भी मेंबर इसको इजीली बैठ के जो वो कर सकता है। ठीक है, तो मैंने ये ओपन की है वेबसाइट दरवेश, ठीक है, तो अच्छा यहाँ से हम लोग वहाँ से तार अपना साहब, करेंगे। तार जी जी। साहब ये ना अभी आप पता क्या, अभी आप साथ साथ ना हम्म, करें, अभी इसको करते हैं। ये वीडियो आपकी जी मतलब रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको मिल भी जाएगी। अभी हमने ये सबने मिल के करना है, मैं ये नहीं कि मैं मतलब मैंने इसको सीख लिया जी। है, ये नहीं, हमने मिल के इसको करना है। नहीं नहीं। यहाँ जी जी जी, जी। जी तो जी। अभी आप ना साथ साथ नहीं, मैं प्रैक्टिस सिर्फ चाहे ना आपसे करें। ये पूछना चाह रहा हूँ। जी जी जी। ये प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहा, सिर्फ ओपन करके चेक करना चाह रहा हूँ जी जी, बिल्कुल कि आप कर लें। ये दरवेश वेबसाइट ओपन कर ली है, जी जी, तो वो जो बुक आपने सेलेक्ट की है वो किस तरह मैं सेलेक्ट करनी मैं है, क्या उसकी? आपको बताया था कि जो हमारा ग्रुप है ना, ये मैं जो जी जी। मैंने जो यहाँ से डाउनलोड की है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारे ये एक्सेल शीट, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, उसमें लिंक जी है, बल्कि मैं वो लिंक ही कर ठीक दूंगा। है। ठीक है, वो लिंक ही मैं शेयर कर दूंगा। जी वहां पे हमारा जो ग्रुप 5 है ना, वहां पे लिंक दिया, उसको आपने जस्ट क्लिक करना है तो वो हमारी कैटेगरी ओपन हो। जैसे मैंने भी आपके सामने भी किया था, तो ये हमारे पास जो है ना ये कैटेगरी आ गई थी। ये तो मैंने बाद में इसको डुप्लीकेट किया है, और यहाँ पे यानी ठीक ठीक इस पेज पे हम आ गए थे, ये ठीक। क्लासिक वाले पे इस पे आ गए थे। ठीक है, यानी दरवेश ऑनलाइन में हमारी जो कैटेगरी है बुक्स की वो है क्लासिक्स। ठीक है, जी तो इसमें से जो हमने अब सिलेक्ट करना है, सबसे पहले हमने बुक सेलेक्ट करनी है। आपके लिए वो उन्होंने कहा कि कोई फिक्स नहीं है, जो आपको बुक लगता है, उर्दू वाली लेनी है, इंग्लिश वाली लेनी है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। जिस तरह मैंने कहा कि ये हम कर लेते हैं ये द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इसको सबसे पहले यही तरीकेकार है, आपने वो लिंक ओपन करना है, क्लासिक्स में आ जाना है, और डायरेक्ट जो है वो आपने यहाँ से ओपन कर देना है, यानी इसको बुक को क्लिक करना है, बुक हमारे पास ओपन हो जाएगी। जी ठीक। अच्छा अच्छा, अब हमने सबसे पहले तो है इस अच्छा, एक बात उसमें उन्होंने एक और की है कि इसमें देख उन्होंने कहीं ना कीवर्ड नहीं बताया कि हम इसके लिए मतलब कीवर्ड कौन से यूज करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ना कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब जाहिर सी बात है, हमने हेडिंग में या वही चीज़ें यूज करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में भी वही हम जो है वो वर्ड्स यूज करेंगे जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें, हमारे पास ये जो हेडलाइन 1 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको उठाते हैं यहाँ से, बुक का नाम द आर्ट ऑफ वार। हमारे पास 3 उन्होंने वेबसाइट बताई थी। ठीक है, ये मेरे सामने ओपन है। जी ये हमारे पास है दूसरा सूबल.com, सूबल उसको पढ़ रहे थे, वो सूबल भी पढ़ सकते हैं। ये उबर का उबर सजेस्ट है, और थर्ड वन हमारे पास जी ये गूगल कीवर्ड प्लानर है। ठीक है, तो ये तीनों पे हमने जाके पहले चेक करना है कि इसका मतलब लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेट्स सपोज हम आते हैं इस पे, और ये गूगल कीवर्ड प्लानर है, इसमें हमने इसको करते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, और यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं, और इसको फिर हम कहते हैं गेट रिजल्ट्स।
ओके, तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है कि लोग द आर्ट ऑफ वार लिख के सर्च कर रहे हैं 1K to 10K, यानी ये पर मंथ होता है, यानी 1000 से लेकर 10,000 तक लोग जो है वो इसको कर रहे हैं सर्च। और इसमें कंपटीशन लो है। कंपटीशन लो का मतलब है कि इसमें बहुत कम लोगों का कंटेंट इसके रिलेटेड पड़ा है। सही है, जी समझ आ रही है इसको बात? जी मेरी बात आ रही है सर? जी जी आ रही। जी सर। अच्छा, ये जो लिखा है द आर्ट ऑफ वार, जी ये वर्ड लिखेंगे लोग गूगल पे तो वो हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या मतलब कि हमारा जो भी इसके पीछे ब्लॉग डाटा पड़ा होगा वो आ जाएगा इनके? जी वो आने, अब देखिए ना, सबसे पहले एक चीज और चेक कर लेते हैं हम चेक करते हैं कि किसी ने इसकी कोई ऐड लगाया कि नहीं लगाया हुआ, यानी इस कीवर्ड से किसी ने कोई ऐड लगाया कि नहीं लगाया। हम ना गूगल पे जाते हैं, और ये देखने के लिए क्या इस नाम से किसी ने कोई ऐड तो नहीं लगाया, इसको हम सर्च करके देखते हैं। अच्छा ये देखें, अब इसका किसी ने ऐड नहीं लगाया, अगर ऐड लगा होता ना तो वो सबसे ऊपर आता। सही है, जी जी तो इसका मतलब है कि हमारे लिए, इसको बोलते हैं खुला मैदान है कि अब हम कुछ भी इस कीवर्ड को यूज करते हो, हम ऐड लगाते हैं, हम कम से कम भी जो है वो रेट रख के लगाते हैं ना। लेट्स सपोज हम उसको सीपीसी जो है वो इवन के 1 रुपीज भी देंगे तो हमारा जो है इसके ऊपर जो है ऐड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस नाम का किसी ने जो है वो नहीं लगाया हुआ पाकिस्तान में। क्लियर होगी एक बात? चीज ऐड करनी है, अगर अगर एक कीवर्ड को जो होता है उस पर जी अगर जी किसी बंदे ने ऐड नहीं लगाया तो हाँ उसमें जी, हमको सीपीसी लो मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, क्योंकि ये ना एक्चुअल में जो रेट होता है ना, रेट जाके डिपेंड करता है हमारे पास। एक तो हमने होता है ना कि इतनी लिमिट बता देनी इतना हो, ठीक है। फिर हमारे पास होता है कि हम कंपटीशन में कितने हैं, तो वो जैसे बता रहे हैं वो बोली में है अब अगर सेम कीवर्ड और भी लोग कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे हैं, फिर जो बोली ज्यादा देगा, यानी जो कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा देगा, सीपीसी ज्यादा देगा, ज्यादा बिड करेगा, उसको जो है वो ज्यादा उसके ऐड आगे आने के, यानी फ्रंट पे आने के या ऊपर आने के चांस होंगे। तो अभी हमारे लिए इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको सबसे पहले तो, यानी इसकी जो हेडलाइन है इसको हम उठाते हैं, द आर्ट ऑफ वार, यानी इसकी, क्योंकि ये देखें अब इसमें आ रहा है तो ये देखें आ रहा था आर्ट ऑफ वार बाय सन TZU, यानी ये लोगों ने इसको बनाया तो हुआ है, लिखा तो हुआ है, तो लेकिन किसी ने भी अभी इसका यानी ऐड नहीं लगाया हुआ। सही है, तो ये को हम ऐड जो भी यहाँ पे अपनी लिख के लगा देंगे तो ये सबसे फ्रंट पे आएगा। अच्छा, अब हमने इसकी हेडिंग्स को फिल करना है, तो हेडिंग्स में ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है 14 की, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हमने 14 ही लगानी है। लेकिन ये कहा था मतलब ग्रुप में क्वेश्चन किया। हेलो हेलो जी आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है। अच्छा, वो शायद किसी वजह से ना डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, ये हमारे पास होता है कि अब अपने सबसे पहले, यानी हेडिंग से मुराद ये है कि जब लोग सर्च करें तो स्क्रीन पे क्या नजर आए। अब हम यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं, जिस तरह ये देखें ना, ये तो विकीपीडिया पे आ रहा है ना, सबसे ये देखें, ये लिखे द आर्ट ऑफ वार बाय सन TZU, यानी ये भी लिख सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट जो लिख सकते हैं, यानी इसको आर्ट ऑफ जो वार लिख देते हैं, द आर्ट ऑफ वार। यहाँ पे लेट्स सपोज इसी को हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट, द आर्ट ऑफ वार, यानी पहला जो हमने लिख लिया उसका हेडलाइन वो ये लिख ली। ये 30 हमारे पास होते हैं करेक्टर, और जरूरी नहीं कि हमने 30 ही यूज करने, लेकिन हमारे पास जो लिमिट है वो 30 तक की है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको और लेके चलते हैं, देखते हैं कि लोग जो है वो इसको किस तरह सर्च कर रहे हैं, या हम अपने कीवर्ड से आ जाते हैं, जो कीवर्ड प्लानर पे हमने कीवर्ड निकाले थे, तो वहां से हम देख लेते हैं कि इसको लोग किस तरह लिख के सर्च कर रहे हैं।
अब इसका इतना देखा जाए सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा अभी इसमें है नहीं है। द आर्ट ऑफ वार, अच्छा द वार ऑफ आर्ट भी कुछ लिख के इसको लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं ऐड करेंगे। द आर्ट ऑफ वार बुक सन TCU द आर्ट ऑफ वार, इसको हम बाद में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सन वार द आर्ट ऑफ वार फुल बुक। अच्छा ये अब हमारे पास ना एक समझ रहे, अगर हम कीवर्ड यूज करते हैं ना कीवर्ड्स, तो इसको मैं जरूर यूज करता, क्योंकि ये बिल्कुल जी। रेलेवेंट था। क्योंकि अगर कोई बंदा फुल बुक लिख के सर्च कर रहा है ना, तो हो सकता है कि लेकिन इसमें भी दो चीजें हैं। कुछ बंदे होते हैं वो पढ़ने आ जाते हैं जस्ट, तो वो भी वैसे इसमें भी आता है कि यानी 50-50 है। ये नहीं हो सकता कि ये बंदा जो है उसको खरीद नहीं आया, क्योंकि जब फुल बुक लिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी माइंड में जाता है कि शायद वो बंदा जो है वो सिर्फ बुक देखने की तलाश में, यानी उसको कहीं से नेट से मिल जाए और वहीं पे वो पढ़ ले, ये भी हो सकता है। यानी इस बुक को अभी पाकिस्तान में यानी कुछ इस तरह नहीं लिख के सर्च कर रहा कि उसने ये खरीदनी है, ठीक है। बट हम जो है वो इसको देखते हैं। अच्छा बाकी से देखते हैं, बाकी जो हमारे पास आ रहे हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास उबर सजेस्ट है, तो यहाँ पे हम इसको लिख के सर्च करते हैं। ये आ रहा है इंग्लिश और पाकिस्तान, और इसको हम सर्च करते हैं। अच्छा जी, अच्छा सर, ये ऑल ओवर पाकिस्तान है? हाँ जी, अभी मैंने पाकिस्तान किया है। अच्छा इसके अभी फिलहाल जो है वो यू आर यूजिंग अ फ्री वर्जन, अभी ये इसके नीचे लोडिंग हो रही है। सर आप थोड़े ब्राउजर बंद कर लें। ब्राउजर एक ही ओपन है मेरा, टैब ज्यादा है उसमें, चीजें मैंने वो इसी रिलेटेड ही ओपन की हुई हैं। मतलब देख लेता हूँ अगर कोई एक्स्ट्रा पड़ी है तो इसको बाद में देख लेते हैं। अच्छा तो अब ये इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी देखें, द आर्ट ऑफ वार आ रहा है, वो सेम ही उसकी तकरीबन वो आ रही है चीजें। अब इसमें तो दूसरा उठा लेते हैं, ये हमारे पास है द आर्ट ऑफ वार बुक, ठीक है। या हम दूसरा जो इसमें लिख लेंगे ना, हम लिख लेते हैं इसको जो हमने यहाँ पे सर्च किया था, बुक पे ही चले जाते हैं, वहां से हमें को आइडिया मिल जाएगा। ओके ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, इससे जो है हमने अपना फायदा उठाना है, यानी यहाँ से हम चीजें जो है वो ले सकते हैं। अच्छा अब सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं इसमें दूसरी में बाय या बाय द आर्ट ऑफ वार, ये भी हम लिख सकते हैं इसमें हेडिंग्स में। फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं द आर्ट ऑफ वार बाय सन TCU, उसको हम ये लिख देंगे ये चीज, इसको हम यहाँ पे बाय लिख लेते हैं। यानी ये वो चीजें हैं, यानी ये अगर हम जाके वो सर्च करता है, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया था, ये देखें ये आ रहा है द आर्ट ऑफ वार पेपर बैग और सन TCU amazon.pk। अब देखा जाए तो ये टाइटल हो जाएगा। हाँ जी, ये एक वेरिएशन इसकी है जो बना रहे हैं ना हेडिंग हेडलाइन, ठीक है। ये इसकी दूसरी हेडलाइन है, ठीक है। ये एक हेडलाइन, ये इसकी दूसरी हेडलाइन। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये आ रहा है, क्योंकि ये हमने तो बताया था कि ये एक वेबसाइट है जहाँ पे ना बुक्स पढ़ी होती हैं, जैसे लोग पढ़ने आते हैं, गुड रीड्स, सही है। तो आर्ट ऑफ वार बाय सन TCU। अच्छा अब हमने ये भी नहीं कहना कि ये रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब ये शफल होते रहते हैं, अमूमन जो यहाँ पे नजर आते हैं ना 2 से 3 नजर, जब यहाँ पे देखें 3 नजर आ रही है, द आर्ट ऑफ वार पेपर बैग सन TCU और amazon.pk,
कॉम। यानी ये जो हम जो लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास 14 की ऑप्शन है, तो ये 14 हेडलाइंस में से स्क्रीन पे जब दिखाता है 2 से 3 दिखाता होता है, ये उन्होंने हमें क्लियर किया था। ठीक है, अब इसमें हम और क्या ले सकते हैं, अब हम खुद सोचते हैं, यानी इसके कीवर्ड्स तो मोस्टली यही है जो लोग सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या इसमें लिख सकते हैं, हम इसमें ये लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि बाय फुल बुक, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हम अपनी, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं ना, अपनी जो आते हैं अपनी बुक के बारे में। अब हम यहाँ से अपनी वो खूबियाँ निकालते हैं, इसमें जो जो चीज़ें हमें लगती हैं। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है जी एस्टिमेटेड डिलीवरी बिटवीन फ्राइडे जनवरी 21 एंड मंडे 24। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है, अगर लेट्स सपोज आज हम करते हैं यानी 19 हमारे पास है आज डेट, तो ये कह रहा है कि आपको जो मिलेगी ना 21 से लेके 24 तक, यानी तकरीबन एक वीक के अंदर अंदर जो है वो इसकी डिलीवरी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी ये भी एक हम ऐड कर सकते हैं, या हम लिखते हैं जी फास्ट डिलीवरी, या हम लिख सकते हैं जी डिलीवरी इन 7 डेज, हम ये लिख सकते हैं। इसकी इनकी फिर रिटर्न पॉलिसी भी है, ये भी हम देख सकते हैं वेबसाइट की इनकी। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे इसका डुप्लीकेट और इसकी मेन पे जाते हैं।